प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे इस सब्जेक्ट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, रोड के या हाईवे के क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स क्या हैं उसके बारे में। तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ रोड में अगर बात किया जाए तो राइट ऑफ वे, विड्थ ऑफ कैरिज वे, कर्व्स, विड्थ ऑफ रोडवे और फॉर्मेशन, कैम्बर और शोल्डर, ये जो 6 हैं ये आपका एलिमेंट्स है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हैं रोड के। जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे सब्जेक्ट है ये एक इलेक्टिव पेपर है फॉर बीटेक 8 सेमेस्टर। बीटेक 8 सेमेस्टर के लिए ये एक इलेक्टिव पेपर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किस तरीके का क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर में पूछे गए हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। और 8 सेमेस्टर के और कई सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और क्लासेस, लेक्चर्स आपको हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे मिलेंगे, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, टॉपिक्स, वो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब क्या होता है या क्या इससे हम लोग समझते हैं। एंड डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फैक्टर अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करने का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब क्या होता है या उससे हम क्या समझते हैं। तो जो हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है ये एक डायमेंशन और लेआउट हमें बताता है जो कि विजुअल होता है हाईवे के फीचर्स का, है ना। विजुअल फीचर्स होता है हाईवे का कि कैम्बर क्या है ना, कहाँ पे क्रॉस है, सारी चीज़ें जो है हमें विजुअल डायमेंशन और लेआउट जो दिखता है हाईवे का वो हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है। द emphasis of geometric design is to address the requirement of driver and vehicles such as safety, comfort or efficiency. The features normally considered are the cross-section element, sight distance consideration, horizontal curvatures, gradient and intersections. Design of these features जो हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है ये वो फीचर्स है इज़ टू great extent influenced by driver behavior and psychology, vehicle characteristics, traffic characteristics such as speed and volume. ये जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे है इसमें हम लोग ये भी निर्धारित करते हैं कि साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल क्या बिहेवियर होगा ड्राइवर का, व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे और ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा जैसे स्पीड और वॉल्यूम। प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है वो हमें हेल्प करता है रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट एंड देयर सेवेरिटी। जो एक्सीडेंट की संभावनाएं होती हैं वो कम जाती है अगर प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हमने प्रोवाइड किया है एज़ पर नॉलेज, एज़ पर थ्योरी या कोड के हिसाब से जो भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हमें बताता है उसके हिसाब से अगर रोड बनना है तो जो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है वो कम जाती है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के बारे में अगर बात किया जाए
तो जो ऑब्जेक्टिव होता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का वो ये होता है कि प्रोवाइड करना ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन और मैक्सिमम सेफ्टी हमें प्रोवाइड किया जा सके एक रीज़नेबल प्राइस में। इसलिए इस मकसद के से हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को, तो इसमें आता है सबसे पहला डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इट डायरेक्टली अफेक्ट द साइट डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व्स। इन चीज़ों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिज़ाइन स्पीड, है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे है टोपोग्राफी। इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट अ रोड with required standards for a plane train. However, for a given design speed, construction cost increases multiform with gradient and train. ग्रेडियंट और ट्रेन के कारण से डिज़ाइन स्पीड तो हमें प्रॉपर मिल जाता है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ग्रेडियंट और ट्रेन अलग अलग रीजन्स में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो हमारा चेंज होता है या इंक्रीज होता है। ट्रैफिक फैक्टर्स, इट विल बी अनइकोनॉमिकल टू डिज़ाइन द रोड फॉर पीक ट्रैफिक फ़्लो। अगर पीक ट्रैफिक फ़्लो के बेसिस पे अगर डिज़ाइन कर रहे हैं रोड का तो वो अनइकोनॉमिकल होगा। देयरफॉर एक रीजनेबल वैल्यू लेकर चलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम का, जो कि सिलेक्ट किया जाता है एज ए डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम विच इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम द वेरियस ट्रैफिक डाटा कलेक्टेड। ह्यूमन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को, आर फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियंस लाइक रिएक्शन टाइम, व्हीकल, द डायमेंशंस, weight of the axles and operating characteristics of vehicle influence the design aspects such as width of pavement, radii of curves, clearance, parking, etc. Environmental and other factors. The environmental factors like air pollution, noise pollution, landscaping, aesthetics should be given due to consideration in the geometric design of roads. Economy, the design adopted should be uneconomical as far as possible. It should be matched with the funds allotted for capital cost and maintenance. इकोनॉमी के बेसिस पे अगर हमारे पास फंड ज़्यादा हैं तो रोड एज़ पर डिज़ाइन बनेगा, बट अगर फंड्स कम है तो एज़ पर डिज़ाइन बनाने जाएंगे तो खर्चा डबल हो जाएगा, जिसके कारण से एज़ पर डिज़ाइन नहीं बन पाता है। तो इकोनॉमी यानी फंड्स और कैपिटल कॉस्ट एज़ पर डिज़ाइन मिलना चाहिए, तभी जो है डिज़ाइन को अडॉप्ट कर पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए एक क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स फिर भी रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। और अगर बीटेक 8 सेमेस्टर का नोट्स या लेक्चर्स आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का, उस ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हो, नोट्स एंड लेक्चर प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।